गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर फिज़िक्स सब्जेक्ट में हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था। बराबर कल हमने मोशनल ईएमएफ की थियरी देखी थी, बराबर उसका फॉर्मूला डिराइव किया -BLV। अभी उसी के ऊपर से हमें 2-3 सम्स करने हैं। बराबर एग्जाम्पल नंबर 6.6 एकदम ध्यान से देखो। पहले अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, एक रॉड है जिसकी लेंथ में यहाँ पे गिवन डेटा लिखता हूँ कि लेंथ कितनी है 1 मीटर, रोटेटेड विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी हुई है मुझे 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, विथ वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर एंड अदर एंड एट द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। रेडियस कितनी है उसकी 1 मीटर। उसको क्या बोला हुआ है कि भाई उसको सेंटर मतलब जो रिंग है उसके सेंटर में ये रॉड को हिंज किया हुआ है। क्या किया हुआ है? हिंज, और उसकी रेडियस 1 मीटर है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है मुझे 1 टेस्ला। पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। व्हाट इज द EMF बिटवीन द सेंटर एंड मेटालिक फील्ड। हमें EMF फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अभी याद रखो कि EMF जब फाइंड करना है तो EMF के लिए एक बात समझ लीजिए कि पूरी रिंग है, मैं पूरी रिंग का नहीं फाइंड करता हूँ, उसके छोटे से पार्ट। ये देखो, ये एक रिंग है और यहाँ पे एक मेटालिक रॉड हिंज किया हुआ है, बराबर। तो मैं रिंग का एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, बराबर, और उस छोटे से पार्ट के लिए मैं EMF फाइंड आउट करता हूँ। दैट मीन्स कि उसके लिए EMF फाइंड करना हो तो मुझे जो डिफ्रेंशिएट पार्ट होगा उसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा, बराबर है। अभी उसकी मैं लिमिट रखता हूँ 0 to R, लेकिन मेरे पास d ओमेगा नहीं है। क्या नहीं है? सो d ओमेगा फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो ओमेगा का फॉर्मूला है BLV, बराबर। लेंथ की जगह पे यहाँ पे मैं लेता हूँ BV। यहाँ पे लेंथ मतलब रेडियस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? dr। क्या लिखता हूँ? dr। लिख दिया मैंने, लिख दिया, बराबर है। लेंथ की जगह पे रेडियस होता है r, लेकिन ये डिफरेंशिएट फॉर्म है इसलिए मैंने क्या लिखा? dr। तो मैं इसको इंटीग्रेशन में 0 to R d एप्सिलॉन की जगह पे डालूँ BV dr। ओके। लेकिन यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मुझे V तो मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास V का एक फॉर्मूला था, मैंने 11th में आपको पढ़ाया था, V = R ओमेगा। V = तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन 0 to R, B वैसे का वैसा, V की जगह में मैं R ओमेगा डाल दूँ। ये क्या है पता है? लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्केलर रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये 11th में 4th या 5th चैप्टर में आता है, बराबर है। एक ये आता है और ये आता है V = R क्रॉस ओमेगा। ये वेक्टर रिलेशनशिप, ये दो आपको प्रूव करने को आता है। चलो ये हो गया। B और ओमेगा, जो ओमेगा है वो दोनों कांस्टेंट है, उसको मैं क्या लिख के लेता हूँ बाहर। यहाँ पे dr है, मतलब किसका इंटीग्रेशन होगा? सिर्फ R का। ओके, हो गया। चलो अभी हम क्या करेंगे कि R जो है B ओमेगा वैसे का वैसा, R का इंटीग्रेशन क्या होगा? R² 2 0 to R होगा। ये 2 मैंने बाहर निकाल देता हूँ, बराबर, अदरवाइज मैं R डाल देता हूँ। तो क्या होगा? देयरफॉर एप्सिलॉन = B ओमेगा वैसे का वैसा, यहाँ पे क्या होगा? R² 2 - 0 हो जाएगा, बराबर। एक बार मैंने R डाला और एक बार मैंने 0 डाला, बराबर। R² 2 हो गया। चलो तो अभी फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन = B ओमेगा R² 2 हो गया। लेकिन मेरे पास ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा के लिए मैं फॉर्मूला बनाऊंगा ओमेगा = 2 पाई f। क्यों मैंने ये फॉर्मूला बनाया? क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 2, पाई की वैल्यू 3.14 और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? 50।
तो मैं यहाँ पे 50 डाल दूँ, बराबर है। तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 50, 314 बराबर आया कौन सा, रेडियन पर सेकेंड ओमेगा मिला। चलो बी कितना है 1 टेस्ला, ओमेगा कितना आया 314, रेडियस कितनी है 1 स्क्वायर होल टू द डिवाइड बाई, तो क्या हुआ 314 डिवाइड बाई 2 हुआ, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 157, तो यहाँ पे एप्सिलॉन मिला मुझे 157 वोल्ट। ख़त्म, समझ में आ रहा है, बराबर। इसी तरीके का आपको सम करना है। अभी हमारा जो दूसरा देख रहा है वो है हमारा 6.7 वाला सम, बराबर। तो 6.7 के अंदर कुछ करना नहीं है, सिंपल एक सम है, बराबर। क्या बोला है, अ व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक, एक व्हील है, बराबर, जिसके 10 स्पोक है, स्पोक मतलब अंदर जो रॉड होते हैं वो व्हील के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 स्पोक है उसके, बराबर। अभी क्या बोला हुआ है, ईच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद द स्पीड 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। हर एक की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है 0.5 मीटर, कितनी है 0.5 मीटर, और जो हर एक जो है वो कितनी स्पीड से रोटेट करता है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, कितनी से 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, बराबर। वी हमें दिया हुआ है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ये टाइप की फ्रीक्वेंसी है, बराबर है। रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड He एट द प्लेन, He इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 0.4 गर्ग, तो क्या होगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4 टेस्ला होगा, बराबर। व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF, हमें एप्सिलॉन फाइंड आउट करना है, बराबर। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला डायरेक्टली मुझे, हाँ वो तो n है, n हमारा 10 है, वो नंबर जो दिए हो, बराबर। चले, अभी हमें पता है कि भाई ये आया कहाँ से। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है एप्सिलॉन का जो हमने अभी डिराइव किया, b ओमेगा r² बाई 2 किया अभी डिराइव, तो मैं यहाँ पे डाल दूँ b ओमेगा r² बाई 2, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है ओमेगा नहीं है ना, तो मैं ओमेगा फाइंड आउट करूँगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, बराबर। f कितना दिया हुआ है मुझे 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, बराबर। तो उसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कितना होगा, तो उसको 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को पहले याद रखो 60 सेकंड में वो 120 रिवॉल्यूशन करेगा, तो कितना, 1 सेकंड में कितना, तो कितना आएगा 2 आएगा, 60 डिवाइड बाई 2 120 आएगा ना, तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये हमें फ्रीक्वेंसी मिली फ्रीक्वेंसी, बराबर। तो 2 इंटू पाई इंटू 2, तो कितना हुआ 4 पाई, अब मिल गया ओमेगा, मिल गया। तो अभी b कितना है मेरा, अभी मुझे b दिया हुआ है 0.4 वाला, तो यहाँ पे 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4, ओमेगा कितना आया 4 पाई। रेडियस मुझे कितनी दी हुई है 0.5, यहाँ पे दी हुई है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर होल टू द डिवाइड बाई 2। चलो 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 0.4, 5.24 इंटू 10 टू द पावर -4, बराबर 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 0.25 डिवाइड बाई 2, बराबर। चलो अभी हम क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई बाई 5.024 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 0.628 इंटू 10 टू द पावर -4। एक पॉइंट पीछे ले जाओ, 6.28 इंटू 10 टू द पावर -5 क्या आएगा, वोल्ट। बराबर है। तो ये एक सिंपल सम था, ये दोनों सम एक ही ऊपर डिपेंडेंट है। बराबर। अभी जो हमें देखना है वो है हमारी एक थियोरी है। बराबर। वो है एनर्जी कंसिडरेशन। क्या है थियोरी? एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी। एनर्जी कंसिडरेशन मतलब हमें आई मतलब के करंट फोर्स, उसका फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो समझ लो कि मेरे पास एक यू शेप का वायर है। बराबर। जो कल हमने किया था वो। बराबर। उसको मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एस रखता हूँ, यहाँ पे आर रखता हूँ। जो कल हमने मोशनल ईएमएफ में फिगर बनाई थी ना, ये रोड है पी क्यू। बराबर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम एंड एन। उसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में डाल देता हूँ। ओके, डाल दिया मैग्नेटिक फील्ड में। बराबर है। अभी स्टार्ट करते हैं क्या कि एस सोन इन फिगर। बराबर। एस सोन इन फिगर जो हमारी पी क्यू साइड है, क्या है यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप हमारी जो ये पी क्यू साइड, बराबर, ये पी क्यू साइड है, उसका रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर। पी क्यू साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा? बराबर। और इसकी कंसिडरेशन में आर क्यू, आर एस एंड एस पी, उन तीनों का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एस पी, एस आर एंड आर क्यू इज इक्वल टू निग्लिजिबल। ओके, वो निग्लिजिबल है। ओके। अभी समझो कि अभी मैं ये पी क्यू है, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ट्रैवल करवाता हूँ, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, लेकिन कोई दिन इसके रेजिस्टेंस में चेंज आ सकता है? नहीं आएगा। बराबर। मीन्स मैं क्या लिखूँगा? इफ वी ट्रैवल पी क्यू फ्रॉम right to left, so its resistance doesn't change। मतलब वो आर का आर ही रहेगा। क्या रहेगा? आर का। बराबर। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या था? आई आर था। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा? एप्सिलॉन बाई आर होगा। अभी आई की जगह पे I इज इक्वल टू एप्सिलॉन की जगह में मैं क्या डालता हूँ? BLV बाई R हो गया। तो ये मुझे किसका फॉर्मूला मिला? I का। किसका मिला? याद रखना, ये करंट का फॉर्मूला है। बराबर है। अभी नेक्स्ट कि फोर्स का फॉर्मूला बनाना हो, फॉर फोर्स। बराबर। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट L क्रॉस B। ओके, L इंटू बी, FLV, BLI खबर दे दो। BLI આ ફોર્મ્યુલા છે। આઈનું ફોર્મ્યુલા શું છે? BLV બાય R इंटू B इंटू L। ओके, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R। तो ये किसका फॉर्मूला मिला? फोर्स। सेकंड इक्वेशन। ये करंट मिला। अभी तीसरा है फॉर पावर। किसके लिए? फॉर पावर। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो पावर P इज इक्वल टू F इंटू वी होगा। तो फोर्स कितना है? B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R इंटू वी। तो क्या होगा? B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई, ये मुझे क्या मिला? पावर। दैट्स आवर इक्वेशन। खत्म हो गया।
अभी इसके ऊपर से ये सम कल हमें करना है, बराबर। तो ये करंट का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला हुआ और पावर का फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला याद रखना, आगे की थियरी में ये ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर, समझ में आएगा? ओके, आज इतना कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।